So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ जी, आप बहुत अपसेट होती है। बेचारों की अभी अभी शादी हुई थी, अभी थे दोनों साथ में रोमांस करते, हनीमून पे जाते, पर डॉक्टर ने तो कुछ और ही बोल दिया था। इसी वजह से अदिति बहुत अपसेट थी और मुँह सुजा के बैठी थी। फिर वह जब अदिति को ऐसे देखती है तो वो मुस्कुराते हुए उठती है और अदिति के फोरहेड पे किस करती है। मेरा प्यारा सा बच्चा, हाँ ऐसे क्यों मुँह सुजा के बैठा है? हाँ बोलो क्या हुआ? अदिति बोली आपको पता है? फिर बोली ओह, तो उस वजह से किसी का मूड खराब है। बाबू हम साथ हैं ना? अदिति बोली बट, फिर बोली बट कुछ नहीं, चलो प्यारी से स्माइल दो। तो अदिति एक स्माइल करती है, फिर भी अदिति के चेक्स पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। बिल्कुल अपसेट मत होना, ओके। फिर वो अदिति को अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाने लगती है। अदिति का मूड थोड़ा अच्छा हो जाए इसलिए पूर्व से बोलती है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और फिर ये दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव के लिए चले जाते हैं, जहाँ फाइनली अदिति का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है। पूर्वी काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग लगाती है तो अदिति तो पूर्वी को बोलती क्या है ऐसे सॉन्ग मत लगाओ। पूर्वी हंसते हुए थी अच्छा ठीक है पार्टी सॉन्ग लगाते हैं। फिर पूर्वी पहाड़ी सॉन्ग लगाते हैं और ये दोनों ही इंजॉय करने लगते हैं। अदिति तो अपनी जगह पे बैठे बैठे यूँ डांस कर रही थी। पूर्वी हंसते हुए कहती और किसी का मूड कितना अच्छा हो गया, बस ऐसे हमेशा खुश रहा करो, हंसती रहा करो ना, बहुत प्यारी लगती हो। अदिति बोली वैसे मैं रोते हुए भी प्यारी लगती हूँ। पूर्वी बोली हाँ लगती हो, पर मैं क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती आपके आंसू। अदिति बोली देखो ऐसी बातें करोगे ना तो मुझे आप पे प्यार आ जाएगा। पूर्वी बोली हाँ तो अच्छी बात है, आपको मुझ पे प्यार आना भी चाहिए। अदिति पूर्वी की चिक्स पे किस करती है, इतने ज़्यादा क्यूट मत बनो, सामने देख के ड्राइव करो। तो पूर्वी भी सामने देख के ड्राइव करती है। थोड़ी ही दूर आने के बाद पूर्वी कार रोकती है और सॉन्ग का वॉल्यूम तेज़ करके अदिति को कार से नीचे करती है। अदिति बोली पूर्वी बोली कम ऑन बहुत मज़ा आएगा। और ये लोग वहीं रोड पे नाचने लगते हैं। हाँ थोड़ा सा बचपना था, पर अदिति के लिए पूर्वी कुछ भी कर सकती थी। पूर्वी अदिति की कमर में हाथ डाले अदिति को अपने करीब करती है और ये दोनों रोड पे एक कपल डांस करने लगते हैं, जिससे अदिति का मूड अच्छा हो जाता है। अदिति पूर्वी की आंखों में देख के डांस कर रही थी। पूर्वी भी अदिति को देखते हुए डांस करते हुए अदिति के फोरहेड पे किस कर लेती है। अदिति पूर्वी को हग कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को हग करके धीरे धीरे डांस कर रहे थे। सच कहूँ तो एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। थोड़ा डांस करने के बाद ही अदिति थक जाती है, हमें बैक में पेन हो रहा है। फिर बोलती चलो बस कहते हैं। हाँ तो फिर अदिति को कार में बिठाती है, अदिति के हाथों पे किस करती है और फिर ड्राइव करते हुए ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पूर्वी फिर से अदिति का ध्यान रखती है, क्योंकि अदिति की तबीयत खराब थी। तो पूर्वी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, मेडिसिन देती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अदिति बस पूर्वी को ही देख रही थी। अदिति ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतना भी प्यार कर सकता है। फिर अदिति सोचती है कि मिस्टर पी तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, पर मैं तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही, सब वही कर रहे हैं मेरे लिए, ये तो गलत है ना। और फिर अब अदिति भी डिसाइड करती है कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेगी। अदिति अभी बैठी ही थी कि तभी उसके एक मेल आ जाता है और ये मेल उसकी कॉलेज की तरफ थी। ये एक वार्निंग थी कि अगर उसने और ऑफ किया तो कॉलेज वाले उसे निकाल देंगे। अदिति अपसेट थी। पूर्वी बोलती क्या हुआ, तो अदिति अपना मोबाइल पूर्वी की तरफ करती है। पूर्वी जब ये मेल पढ़ती है कहती है इट्स ओके, हम बात करेंगे ना उनसे। अदिति बोलती है पूर्वी बोलती जान रिलैक्स, कल आपके कॉलेज चलते हो कि सब ठीक हो जाएगा। अदिति बोलती ठीक है। और फिर पूर्वी अदिति को सीने से लगा के उसे सुलाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में अदिति सो जाती है। अदिति की आँख अगले दिन ही खुलती है। वो देखती है कि पूर्वी रेडी हो रही है। अदिति बोलती आप कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह ऑफिस? पूर्वी बोलती नहीं मेरी जान, आप भूल के आजा, मैं आपके कॉलेज जाना है। अदिति बोलती शिट मेरे माइंड से चला गया था, मैं शावर लेके आती हूँ। पूर्वी उठते ही शावर लेने चली जाती है। फिर उसे याद आता है अरे कपड़े तो मैंने निकाले ही नहीं। तो वो टॉवल लपेट के बाहर आती है, देखते हैं कि बेड पे कपड़े निकले हुए थे, पूर्वी ने उसके लिए निकाले थे। अदिति मुस्कुराने लगती है। फिर अदिति रेडी होती है और अदिति में अभी भी थोड़ा थोड़ा बचपना था। वो अपने बालों को ट्राई नहीं करती, बस ऐसे ही
कॉम करके साइड करती है, फिर तो हल्का हल्का मेकअप करने लगती है, क्योंकि उसे उसकी मम्मा की बात याद आती है कि तुम न्यूली मैरिड कपल हो तो थोड़ा बन ठन के रहा करो। तो अदिति अपनी बैंगल्स वगैरह पहनती है, अपनी रिंग्स पहनती है और अच्छे से रेडी हो जाती है। पूर्वी अंदर आती है, कहती वाह बेबी, आप शायद भूल गई हम कॉलेज जा रहे हैं आपके, और आप ऐसे चलोगी। अदिति बोली हाँ, क्योंकि मैं सबको बताना चाहती हूँ मेरी शादी हो गई। पूर्वी बोली तो मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरा। तो अदिति सिंदूर की डब्बी पूर्वी की तरफ करती है, आप क्यों होते हुए मैं क्यों डालूँ मांग में सिंदूर। हाँ, इस पे पूर्वी हंसती है, वो अदिति के मांग में सिंदूर भरती है और उसके बाद दोनों बाहर आते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा हुआ था। अदिति आंटी का आशीर्वाद लेती है, यानी कि अपनी सासू माँ का, और फिर थोड़ी बातें करते हुए लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। पूर्वी ने उन्हें पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पूर्वी की मम्मा बोलती हैं तो फिर अदिति के घर भी तो जाओगे ना। अदिति बहुत खुश हो जाती है, ये मैं अपने घर जाऊँगी। पूर्वी बोलती नहीं माँ, इतना टाइम नहीं होगा ना। तो अदिति अपसेट हो जाती है। तभी पूर्वी हंसते हुए कहती है, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, ऑफकोर्स हम आपके घर चलेंगे। भी अदिति फिर से खुश हो जाती है, ये पूर्वी बोलती चलो अब, वरना लेट हो जाएगा। हाँ, अदिति बोलती ओके। तो पूर्वी कार निकालती है, ये दोनों कार में ही बैठते हैं। अभी थोड़ा ही दूर आए थे कि दीदी कॉल करके अपने मामा को बताने लगती है, मामा आज हम घर आएंगे। उसकी मामा बोलती वाह सच में। अदिति बोलती हाँ। तो उसकी मामा बोलती तुम तो यहीं रुकोगी ना। तो अदिति पूर्वी की तरफ देखती है। उसकी मामा बोलती क्या हुआ, रहने आ रही हो ना बेटा। अदिति बोलती माँ मैं वहीं पहुँच के बात करती हूँ ना आपसे। हाँ बाय, अभी रखती हूँ। अदिति फ़ोन कट करती है। पूर्वी बोलती क्या हुआ, क्या कह रही थी मम्मा जी। अदिति बोलती नहीं कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कब तक आओगे। पूर्वी बोलती ठीक है। अब कुछ घंटे के ड्राइव के बाद फाइनली अदिति का कॉलेज आ जाता है। पूर्वी कार पार्क करती है और अदिति के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। ये दोनों हाथों में हाथ डाले ऑफिस की तरफ जा रहे थे। सब लोग अदिति को देख रहे थे, क्योंकि वो भी सिर्फ मतलब एक स्टूडेंट थी, उसे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था। डॉक्टर बनना हलवा तो नहीं है, पर इसने शादी कर ली तो सब उसे देख के बातें भी कर रहे थे, पर अदिति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अदिति सीधा डीन के ऑफिस में चली जाती है और डीन भी उसे इस सुली में देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तो अदिति बताती है कि मेरी शादी थी इसलिए। तो डीन बोलता है लगता है तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वरना इस सिचुएशन में शादी बिल्कुल नहीं। तुम्हारे एग्ज़ाम सर पे, तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था। जिस पे अदिति बोलती सर किसने बोला है कि शादी के बाद लड़कियां पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। तो वो बोले ही जा रहे थे फिर भी कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप बैठे थे। तो वो इन लॉज के बारे में थोड़ा बोलते हैं कि बेटा शादी से नई दिन है ना, तुम्हें ऐसे होता है, सब आंखों पे बिठा के रखते हैं, बाद में इसलिए दिखती है। जिस पे अदिति पूर्वी का हाथ पकड़ती है, कहती ही इज़ माई हस्बैंड। जिस पे डीन की खांसी छूट जाती है कि वो मतलब सामने बैठा है, उसकी इंसल्ट किया जा रहा है। तो तुमने इस लड़की से शादी की। अदिति बोली यस ही इज़ माई हस्बैंड मिस्टर पी। तो फिर पूर्वी भी हैंड शेक करती है। डीन कहते हैं ठीक है फिर, बट तुम्हें 2 दिन को ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 2 दिन के बाद भी अगर तुम रेगुलर नहीं हुई तो फिर उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जिस पर अदिति बोलती श्योर सर। और उसके बाद अदिति और पूर्वी डीन के कैबिन से बाहर आता है। यहाँ अदिति की फ्रेंड भी अदिति को देख लेती है, कहती ये क्या लिया मैं, तो तेरी शादी हो गई, का बताया क्यों नहीं तूने, किससे शादी की है। अदिति ने सच में मतलब अपनी फ्रेंड को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिला था, इतना सडनली जो ये सब कुछ हो गया था। तो अदिति पूर्वी का हाथ पकड़ के थी, और किससे, अपने मिस्टर पी से। तो उसकी फ्रेंड बोलती एक सेकेंड अदिति, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या मजाक करी है मेरे से। जिस पे पूरी बोलती है नहीं, हमने सच में शादी की, और वो भी अदिति की फैमिली और मेरी फैमिली की मर्ज़ी के साथ। जिस पर कहती अच्छा, जब तुम दोनों की फैमिली राज़ी है तो मैं क्या बोलूँ। पूरी बोलती एग्जैक्टली, तुम्हारा अब कुछ बोलना बनता भी नहीं है। अदिति बोलती रिलैक्स मिस्टर पी, वो बस ऐसे ही बोल रही है। जिस पे पूरी बोलती ठीक है, तुम्हें कुछ बातें करनी होगी ना तो तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे कुछ काम है। फिर वो जाने लगती है। अदिति उसका हाथ होल्ड करती है, प्लीज़ ना। पूरी बोलती ओके फाइन। तो अदिति की फ्रेंड बोलती कोई ना अदिति, तुम तो रेगुलर कब हो रही है कॉलेज। तो अदिति बताती है कुछ दिनों तक होंगे, अभी नहीं, अभी मैं मम्मा के घर जा रही हूँ। तो कहती ठीक है फिर बाय, फिर मिलते हैं। तो अदिति भी अपनी फ्रेंड से अभी ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि पूरी का मूड ख़राब हो रहा था। ये लोग जब कार में बैठे थे तो अदिति पूछती है कि आपका मूड क्यों ख़राब हो गया मेरी फ्रेंड को देखते ही। पूरी बोलती क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और मुझे आज तक समझ नहीं आया वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती।
अदिति बोलती छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पूरी बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो हम साथ हैं ना, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, राइट। अदिति बोलती है राइट। तो पूर्वी अदिति हाथ पे किस करती है और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद पूर्वी एक बहुत बड़ी बेकरी के सामने कार रोकती है। अदिति बोलती यहाँ क्यों रोका। पूरी बोलती शादी के बाद पहली बार आपके घर जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। अदिति होती ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पूरी बोलती हाँ क्योंकि आपका माइंड अभी भी बच्चों जैसा है, चलो नीचे उतरो, मेरी हेल्प करना चूज़ करने में। तो लोग बेकरी के अंदर जाते हैं। अदिति तो हाथ रखते हैं, पेस्ट्री लेते हैं। पूरी बोलती पूरी फैमिली है बेबी। तो यहाँ पूर्वी जो है वो एक बहुत प्यारा सा केक देखती है तो कहती है ये कर लें। अदिति होती डन, लेकिन इतना सब कोई नहीं खाएगा, मेरे घर में कोई इतना मीठा नहीं खाता सिवाय मेरे। पूरी बोलती तो आप खा लेना। तो केक के बाद कुछ और चीज़ें भी फिर भी ऐड करा दिया क्योंकि वो ऐसे ही नहीं जाना चाहती थी। तो उसके बाद एक बुके भी पूरी बहुत प्यारा सा लेती है। अदिति बोलती मेरे लिए। पूरी बोलती बिल्कुल भी नहीं है, मेरी सासू माँ के लिए। अदिति बोलती हो सासू माँ की चमची ना होती तो पूरी बोलती अरे कोई मेरी सासू माँ से जेलस हो रहा है। हाँ आपकी और आपकी सास की भी तो बड़ी बनती है, मैं तो जेलस नहीं होती। अदिति बोलती होना भी मत, क्योंकि वो मेरी सास नहीं मेरी मम्मा है। पूरी बोलती एग्जैक्टली, तो आपकी मम्मा भी अब मेरी सास नहीं मेरी मम्मा है, समझी। तो फिर पूर्वी ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद दीदी का घर आ जाता है। अदिति तो पूर्वी को वहीं छोड़ के, सारा सामान छोड़ के दौड़ के घर के अंदर जाती है। मम्मा मम्मा भाई कहाँ जा रही, ऐसे चिल्लाने लग जाए। यहाँ पर भी सारा सामान लेती है और घर के अंदर आती है। अदिति की मम्मा अदिति की आवाज़ सुन के दौड़ के आती है। अदिति जब अपनी मम्मा को देखती है तो वो तो बस उन्हें हग करती है, मम्मा आई मिस यू सो मच। तो उसकी मम्मा से किस करती है, आ गया मेरा बेटा। तो तभी पूर्वी आती है, वो आशीर्वाद लेती है एंड देन वो अपनी सासू माँ को वो बुके देती है। कहती है अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। पूर्वी बोलती क्यों, मैं आपको नहीं दे सकती क्या। अदिति बोलती आपको ही दिए मम्मा इन्होंने, मुझे भी नहीं दिया, बहुत खड़ूस है ये। पूर्वी हंसने लगती है। और फिर तभी एक सर्वेंट जो होता है वो पूर्वी की लाई हुई जो चीज़ें थी वो आके टेबल पे रखता है। वो कहती है अरे बेटा ये सब। अदिति बोलती माँ मेरा आइडिया नहीं था, पूर्वी का था, तो जो भी है इन्हें बोलना। तो पूर्वी बोलती आंटी वो पहली बार, तो कहती आंटी। पूर्वी बोलती मम्मा वो पहली बार आ रहे थे ना तो समझ में नहीं आया क्या लूँ, जो समझ आया बस ले लिया। तो कहती बेटा पर इन सब की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा खाना मैं लगवा देती हूँ, भूख लगी होगी ना। पूर्वी बोलती नहीं। अदिति बोलती हाँ माँ बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पूर्वी हंसने लगती है। तभी अदिति की मम्मा जो है वो खाना वगैरह लगवा रही थी। हाँ अदिति अपने भाई को कॉल कर दिया, मैं घर हूँ आप कहाँ हो, जल्दी से आओ। तो उसका भाई भी थोड़ी देर में आ जाते हैं, दोनों भाई आ जाते हैं, पापा भी आ जाते हैं। फिर सब इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। और अदिति के पापा बोलते हैं अदिति बेटा तुम तो रहने आई हो ना, कितने दिनों के लिए आई हो। पर बोलती सॉरी अंकल पर हम तो बस मिलने आए थे। अदिति बोलती हाँ वो एक्चुअली अचानक प्लान बना तो फिर कभी। अदिति की मम्मा बोलती बेटा पर ऐसे थोड़े होता है, अब तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी और पूर्वी तुम भी यहीं रहोगी। पूर्वी बोलती नहीं आंटी वो मम्मा घर पे अकेली, ठीक है कोई बात नहीं, अगर अदिति रहना चाहती है तो इट्स ओके, बट मैं स्टे नहीं कर सकती। अदिति चुप रहती है, वो पूर्वी को देखती है। पूर्वी सब कितना सैड होके वो रही थी। यहाँ अदिति खाना खा रही थी और खाना खाने के बाद सब लोग थोड़ी बातें करते हैं। तभी पूर्वी को उसकी मम्मा की कॉल आ जाती है। पूर्वी कॉल पे बात करती है और फिर कहती है मम्मा परेशान हो रही है, रास्ता भी लंबा है तो आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। तो पूर्वी सबको मिलती है, बाय बाय करती है, सबका आशीर्वाद कर लेती है और फिर अदिति को हक करके उसके फोरहेड पे किस करती है। कहती है बाय भाईजान, ख्याल रखना अपना। अदिति बोलते आप भी। अदिति और सारी फैमिली बाहर आए थे पूर्वी को ड्रॉप करने। पूर्वी कार में बैठी थी, उसने कार स्टार्ट की हुई थी, वो बार बार अदिति को देख रही थी। यहाँ अदिति भी पूर्वी को देख रही थी और अदिति एकदम से कार में बैठ जाती है। पूर्वी बोलती क्या। अदिति बोलती मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। फिर मुस्कुराने लगती। अदिति की मम्मा बोलती बेटा तुम क्यों बैठी, नीचे उतरो। अदिति पूरी बोलती बस 1 मिनट। अदिति नीचे उतरती, अपने मम्मा पापा भाई को सबको मिलती है। उसकी मम्मा बोलती बेटा ये क्या तरीका होता है, तुम तो रहने वाली थी ना। अदिति बोलती माँ वो प्लीज़ बात को समझो ना, 2 दिन के बाद वैसे ही मुझे आना है यहीं पे, तो यहीं रहूँगी ना आपके पास। अब अभी प्लीज़ जाने दो ना, 2 दिन तो अपने मिस्टर पी के साथ स्पेंड करो प्लीज़ माँ। जिस पर उसकी मम्मा बोलती अच्छा ठीक है जाओ। तो फिर अदिति सबको बाय करती है, कार में बैठती है। पूरी कार स्टार्ट करती है और पूरे रास्ते ब्लश करते हुए आ रही थी। अदिति बोलती ज़्यादा मत बनो। पूरी बोलती वैसे मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे साथ आओगे, मुझे लगा मुझे अकेले वापस जाना पड़ेगा। अदिति बोलती हाँ तो ऐसे देख रहे थे, मुझे मन ही नहीं कि आपको अकेले जाने देने का,
पूरी बोलती कोई तो मुझे कितना प्यार करता है ना। अदिति बोलती कोई प्यार नहीं करती, ठीक है ना, आंटी परेशान होती इसीलिए। फिर भी हंसने लगती, वेला बच्चा, आई लव यू। अदिति बोलती आई लव यू टू। फिर थोड़ी दूर पे जाके अदिति कहती आइसक्रीम खिला दो ना प्लीज़, आपको पता नहीं आके आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। फिर बोलती अच्छा ठीक है बाबा। तो फिर ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। पूरी दीदी की फेवरेट आइसक्रीम ले आती है, दीदी मज़े से खाने लगती है। पूरी अपना मोबाइल निकाल के दीदी की स्नैप बना रही थी, क्योंकि दीदी बच्चों की तरह खाती है। पूरी वो स्नैप ना दीदी की मम्मा को, उसके भाइयों को भी भेज देती है। थोड़ी देर में दीदी की मम्मा जो होती हैं वो रिएक्ट करती हैं स्नैप पे, और पूरी भी ज़ोरों से हंसती है। दीदी बोती क्या हुआ, दिखाओ मुझे, किससे बात कर रहे हो। पूरी बोती नहीं दिखाऊंगी। और दीदी बोती बताओ ना, किसी लड़की से बात कर रहे हो। पूरी बोती हाँ एक लड़की से बात कर रही हूँ, वो लड़की आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ दीदी बोती मिस्टर पी मैंने मुँह तोड़ दूँगी, मोबाइल तो अपना। पूरी बोती क्यों दूँ। अदिति बोती दे रहे हो कि नहीं। पूरी बोती नहीं। अदिति अपनी आइसक्रीम वहीं छोड़ देती है और पूरी खिंचातानी करने लगती है और मोबाइल ले लेती है। तो वो देखती है अरे ये तो मेरी मम्मा से बात कर रही है। अदिति बोती पहले बता देते, इतना ड्रामा क्यों करवाया मुझे, रखो अपना मोबाइल। पूरी बोती अरे मैंने झूठ का बोला, एक लड़की से ही बात कर रही हूँ ना। अदिति बोती वो लड़की नहीं मम्मा है मेरी। पूरी बोती हाँ तो कहाँ से लगती है, ऐसे 16 साल की जवान लड़की लगती है वो। अदिति बोती मिस्टर पी हो क्या आपका। तो पूरी बोती हाँ सॉरी मजाक कर रही थी, आपको परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है, आपकी तो आइसक्रीम भी बिगड़ गई। अदिति बोती जाओ और लेके आओ। पूरी बोती मैं नहीं जाऊँगी, बहुत खा लिया। अदिति बोती गिव मी योर वॉलेट। पूरी बोती नो वे। अदिति बोती दे रहे हो कि नहीं। पूरी कहती नो। अदिति बोती आई एम योर वाइफ, आप मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। पूरी बोती अच्छा ये कौन सी किताब में लिखा था। हाँ। अदिति बोती ज़्यादा मत बनो, 7 फेरे लिए आपने, मेरी सारी जिम्मेदारी मेरी आप पे अब। पूरी बोती 7 फेरों में ये तो नहीं लिखा था कि आपकी आइसक्रीम पिघल जाए तो दोबारा और भी ला के देनी पड़ेगी। अदिति बोती मिस्टर भी डोंट डेज मी ना, गिव मी योर वॉलेट राइट नाउ। पूरी बोती अच्छा ठीक है। तो पूरी अपना वॉलेट निकाल के अदिति के हाथ रख देते हैं। अब अदिति को जो चाहिए था वो तो मिल गया, तो अदिति बिना पूरी की कोई बात सुने दौड़ पड़ती है और वहाँ जाके ढेर सारी आइसक्रीम देखती है, ये फ्लेवर खाऊँ ये खाऊँ, और ना 3-4 आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर ले लेती है। जब आती है तो जब एक डिश में 4 आइसक्रीम रखी हुई थी। पूरी बोती ये सारी आप खाओगे। अदिति बोती हाँ। पूरी बोती जाने मन जब आप गई थी आपके हाथ में कुछ था, मुझे लगता है आप कहीं भूल आए राइट। अदिति बोती नहीं। पूरी बोती जान मेरा वॉलेट कहाँ है। अदिति बोती आपका वॉलेट आपको पता होगा। पूरी बोती बट बाबू मैंने आपको दिया था ना। अदिति बोती अच्छा वो लगता है आइसक्रीम के चक्कर में वहीं छोड़ा है, सॉरी। पूरी बोती जान अब भी ना। पूरी वो दौड़ के काउंटर पे जाती है और वहाँ कहती अभी लड़की आई थी उसने वॉलेट छोड़ा होगा यहाँ पे। तो वो कहता हाँ ये मैंने रख लिया था, मुझे पता ही था कोई ना कोई लेने आएगा। पूरी बोती थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉर्ड। तो पूरी वॉलेट लेके आती है और अदिति को घूरने लगती है। अदिति बोती अच्छा ना आपको पता है ना आई लव आइसक्रीम, आइसक्रीम के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। पूरी बोती जान सच में। अदिति बोती ठीक है ना, ऐसे घूरोगी तो मैं खाऊंगी कैसे। पूरी बोती अब आपकी पनिशमेंट है, एक आइसक्रीम मुझे देनी पड़ेगी। अदिति बोती बट आपने कहा ही ना। पूरी बोती आपने भी तो पहले खाई थी, दे रही हो कि नहीं। अदिति बोती अच्छा ठीक है रुको मम्मा खुद दूंगी। तो अदिति वो चारों आइसक्रीम को टेस्ट करती है और जो टेस्ट उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता ना वो पूरी को दे देती है। पूरी बोती जान सीरियसली। अदिति बोती हाँ मैं तो वो चेक कर रही थी कि कौन सी आइसक्रीम मीठी है। पूरी बोती जान आइसक्रीम सारी मीठी होती हैं, समझी, ड्रामे मत करो, क्या क्या चेक कर रही थी बताना। अदिति बोती हाँ ये चेक कर रही थी ठंडी कौन सी है इनमें से ज़्यादा। पूरी बोती जान ड्रामे बाजी मत करो, आइसक्रीम सारी ठंडी और मीठी होती हैं, ड्रामा ख़त्म, अब बताओ मुझे क्या चेक कर रही थी। अदिति बोती ही वो मैं देख रही थी जो फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना वो दिया आपको। पूरी बोती अदिति बोती सॉरी। पूरी बोती आप डिसाइड कर लो आपका पहला प्यार कौन है, या आइसक्रीम या मैं। अदिति बोती आइसक्रीम थोड़ी होगी, आप हो जान आप हो। पूरी बोती गुड, अगर आइसक्रीम बोलो होता ना बेटा यहीं छोड़ के घर चली जाती आपको। अदिति बोती हाँ मेरी मम्मा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ चली जाती फिर। अदिति बोती वैसे भी आपके चक्कर में आई, वरना मुझे तो भी अपने मम्मा के घर रहना था। पूरी बोती एक काम करो बेबी आप ना वहीं चली जाओ ठीक है। अदिति बोती देखो ज़्यादा मत बनो वरना मैं सच में वहीं चली जाऊँगी। पूरी बोती हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है। अदिति बोती चार मैं जा रही हूँ।
पूरी कहती अरे तू जा रे। अदिति बोलती जान मैं सच में चली जाऊँगी। पूरी बोलती हाँ तो जाने मन जाओ ना। और हाँ सुनो। अदिति बोलती ही पक्का रोकेगी। क्या है? पूरी बोलती वो मैं क्या कह रही थी, संभल के जाना। हाँ बाय बाय। अदिति बोलती आई हेट यू मिस्टर पी, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू सो मच। आइसक्रीम खा के जाऊँगी मैं भी। अदिति वहीं बैठ जाती है, आइसक्रीम ख़त्म करती है, पूरी हंसने लगती है। आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद अदिति उठती है। पूरी बोलती कहाँ जा रही हो? अदिति बोलती बोला था ना आइसक्रीम खा के चली जाऊँगी, तो जा रही हूँ। पूरी बोलती अरे जान मैं मजाक कर रही थी। अदिति बोलती रहने दो, अब मम्मा के घर ही रहूँगी मैं, 2-4 दिन मेरे बिना रहोगे ना फिर मज़ा आएगा आपको। पूरी बोलती जान 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 आई एम सॉरी, मैं तो बस मस्ती कर रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको भी पता है ना आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा और आपका भी नहीं लगेगा, आई नो। मत जाओ ना। अदिति बोलती किसने बोला मेरा मन नहीं लगेगा? मेरा मन घर पे बहुत अच्छे से लगेगा। भाई के साथ मस्ती करूँगी, मम्मा के साथ शैतानी करूँगी, पापा का सर खाऊंगी, अच्छे से दिन गुजरेंगे मेरे। पूरी बोलती अच्छा ना, पर मेरे नहीं गुजरेंगे, मत जाओ ना। अदिति बोलती हाँ तो कान पकड़ के सॉरी बोलो। पूरी बोलती बेबी ये पब्लिक एरिया है, देखो ना कितने लोग हैं आजू बाजू। अदिति बोलती सो व्हाट, जब पब्लिक एरिया में मुझे नाराज़ कर सकते हो तो मुझे मना क्यों नहीं सकते? पूरी बोलती हाँ ठीक है आई एम सॉरी। अदिति बोलती कान नहीं पकड़े आपने? पूरी बोलती ठीक है ये लो बाबा आई एम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, तो माफ़ कर दो। अदिति बोलती बेटर अब चलो। तो उसके बाद ये दोनों कार में बैठे होते हैं, फिर भी ड्राइव कर रही होती है और अदिति पूर्वी को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अदिति पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि अगर मुझे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, कॉलेज से छुट्टी नहीं चाहिए, तो फिर तो मुझे यहीं आना पड़ेगा ना, मम्मा के घर रहना पड़ेगा, मतलब मेरे मिस्टर पी से दूर। मैं कैसे रहूँगी अपने मिस्टर पी के बिना? अदिति का मूड तो एकदम से ख़राब हो जाता है। यहाँ पूर्वी भी थोड़े अपसेट थे क्योंकि वो भी यही सोच रही थी, क्योंकि डीन ने तो साफ साफ वर्ड्स में बोल दिया था कि भाई 2 दिन तुम्हें ऑफ मिल सकता है, इसके बाद ऑफ ना हो तो फिर पक्का पक्का ही ऑफ है। तो पूर्वी भी यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। अदिति की फैमिली तो यही बोलेगी कि अदिति यहीं उनके पास रहे, पर मैं कैसे रहूँगी मेरी अदिति के बिना? इसकी शैतानियों के बिना मेरा मन कैसे गुजरेगा? मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, दिन तो गुजरेंगे ही नहीं मेरे। पूर्वी तो सोचते हुए एक नज़र अदिति पे देखती है और अदिति भी पूर्वी को देख रही थी। ये दोनों ही थोड़े अपसेट हो रहे थे। सो गाइस आप लोग को इनकी क्यूट सी लव स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। और अगर चैनल पर नए हो या फिर पुराने और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।